हेलो मारिया ढंग अगर आप चिकन डालो कॉमियंस, कैसे हो? उम्मीद है कि सब मस्त होंगे, झकास होंगे, बिंदास होंगे। अब निको भी आए हैं, कुछ ना कुछ खास लाए हैं। तो जी हाँ, तो आज की खास चीज है, मैं आपको बताने आया हूं कि इस लास्ट 4 मंथ आपके एग्जाम्स के लिए रह गए, किसी के लिए 3 रह गए होंगे, किसी के लिए कुछ कुछ, तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। और रॉक ऑन, ऑल दी बेस्ट। ये 4 महीने आपसे कोई नहीं छीन सकता, 3 महीने होंगे तो 3 महीने नहीं छीन सकता, पर यहां पर आपको जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज पिघलती है, लेकिन उसके लिए जज्बा लगता है, उसके लिए हार्ड वर्क लगता है, उसके लिए स्मार्ट वर्क लगता है, उसके लिए डेडिकेशन लगता है। ये आपको लाना पड़ेगा, और अगर ये आपके पास है तो ध्यान रखिएगा, कोई रोक नहीं सकता आपको, कोई भी नहीं। आप ही अपने मालिक हैं। अगर रुकेंगे तो अपनी वजह से, गिरेंगे तो अपनी वजह से, पर गिरने के बाद नहीं उठेंगे तो अपनी वजह से। तो ये 4 महीने आ जाओ, लगाएंगे दम, दिखाएंगे हम सबको क्या है कॉमियंस फैमिली, है ना। चलिए, तो इस बात के साथ शुरू करते हैं पॉइंटर्स के साथ। सबसे पहली चीज कि भाई, पहले बच्चे होते हैं बहुत ही प्यारे, जो पढ़ाई वढ़ाई कर चुके हैं। अब इस 4 महीने में, क्योंकि उनका कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब क्या करें? तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले एक काम करो, कभी भी खाली बैठ गए हो, एक कॉपी लो और एक चैप्टर डिसाइड करो कि आज मुझे यह जानना है कि इस चैप्टर में मुझे क्या क्या याद है। किसी भी सब्जेक्ट का हो, चैप्टर याद कर लिया, उसके चैप्टर के कॉपी में आपको क्या करना है? राइट डाउन करना है हेडिंग्स, जो भी उस चैप्टर के अंदर है हेडिंग्स। हेडिंग्स के अंदर के, अगर मान लीजिए कोई मेजर हेडिंग है तो उसके अंदर कुछ होंगे टॉपिक्स, ये आपको राइट डाउन करना है। ये सबसे पहला काम है। अगर आपने ये कर लिया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके दिमाग में ये जो स्टोरेज है, जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है, ये आपका हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर, सब कुछ यही है सर। इसी के अंदर कहीं कहीं कोने कोने में कुछ सॉफ्टवेयर है, कुछ हार्ड डिस्क है। तो उसमें क्या स्टोर हुआ, जो स्टोर है उसको रिवीजन की जरूरत नहीं है, उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। रिवीजन तो करना है, लेकिन उतनी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो चीज स्टोर नहीं है, अब ये पता कैसे चलेगा भैया क्या चीज स्टोर है क्या चीज नहीं है? तो देखिए, चेक, जाहिर सी बात है चेकिंग करेंगे भाई, चेकिंग के थ्रू ही पता चलता है कौन चोर है और कौन नहीं। वैसे ही यहां पर है कि क्या दिमाग में स्टोर है क्या नहीं, ये पता चलेगा। राइम भी बन गई, यही तो अपना काम है। तो चेक कीजिए कौन कौन से मिसिंग टॉपिक है। भैया ये कैसे चेक करते हैं? अरे किताब के पन्ने पलटोगे पता चल जाएगा। पहले विदाउट बुक देखे आपने लिखा कि अगर आपने पढ़ रखा है तो ये काम पढ़ने वालों का, ना पढ़ने वालों का भी बताऊंगा। तो ध्यान रखेंगे, आपको पता है उस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक थे, आपने लिखे। जो जो टॉपिक आपको रिमाइंड हो रहे, दैट मींस कि दैट इज स्टोर्ड। जो नहीं रिमाइंड हो रहे, चेक कीजिए मिसिंग आइटम को, उनको राइट डाउन कीजिए। इनको आपको ध्यान देना है, रेड से राइट डाउन कर दीजिए, रेड कलर से, अगर आपको भूलने की बीमारी है तो। एक बार आपने लिख लिया, फिर जाहिर सी बात है इनको पढ़ना है, यानी रिवीजन करो इन सारे टॉपिक्स का। भाई कहां छूट गए यार, कैसे छूट गए, पढ़े तो थे। तो वापस इस हार्ड डिस्क में डाटा डालेंगे, डाटा डालेंगे, डाटा डालेंगे, खत्म बात, ठीक है। तो रिवीजन करेंगे। अगर रिवीजन थ्योरी टॉपिक का है तो भैया वाइल टॉक वाइल वॉक भी रिवीजन कर सकते हैं। थ्योरी के लिए आपको जरूरी नहीं कि सामने बैठे हैं चल रहे, नहीं, ऐसे वॉक करते जा रहे हैं। समा देखिए यार, क्या बादल होते हैं शाम को, सुबह सूरज कैसे निकलता है, पेड़ के नीचे बैठ जाओ, लेकिन याद करो कि क्या क्या था। जैसे शायर करते हैं, कवि करते हैं, याद करो कि यार क्या क्या चीजें पढ़ी थी थ्योरी में, ये था, हेडिंग ये थी, इसके अंदर ये लिखना था। इसके लिए आपको कीवर्ड्स लिखना आना चाहिए। अगर आपको कीवर्ड्स जोड़ने आ गए ना, तो मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। थ्योरी आपको कभी तंग नहीं करेगी। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस मेकिंग अगर आपने अभी तक नहीं सीखी तो प्लीज इस पे वर्क कीजिए। ये इंग्लिश की बात है, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि बच्चों को सेंटेंस मेकिंग नहीं आती, वो ये समझते ही नहीं है कि कीवर्ड्स आपको वो चीज रिमाइंड कराएंगे। और सेंटेंस मेकिंग सीख ली तो उसका डिस्क्रिप्शन लिखना आपको आ जाएगा, खत्म बात, बस सिंपल है। फिर अगर भैया रिवीजन प्रैक्टिस क्वेश्चन का हुआ, तो मान लीजिए अकाउंट्स में, तो एक कोशिश कीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हों। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं, ट्रायल बैलेंस का जो भी बड़ा क्वेश्चन होता है, उसमें जर्नल एंट्री भी होती है, उसमें लेजर भी बनाया जाता है, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो एक ट्रायल बैलेंस का बड़ा सा क्वेश्चन किया, 3 चीजें रिवाइंड हो गई कि होगी नहीं। अकाउंटिंग इक्वेशन का एक ऐसा क्वेश्चन कर लो जिसमें 8 9 10 पॉइंट कवर होते हैं, वहां से बात बन जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब भी प्रैक्टिस करो, विद वाले की करो, ताकि विदाउट वाला अपने आप बन जाए। तो ये तरीके हैं, या बिजनेस में या इकोनॉमिक्स में जो भी सब्जेक्ट है आपके, उनको इस तरीके से आप कर सकते हो। तो प्रैक्टिस में देखो, ये तो बात सही है कि अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे। ये आप सोचते सोचते याद तो रख सकते हो, ऑफ कोर्स याद तो रहेगा आपको, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको यहां भेजना है, हाँ हाँ प्लस माइनस। लेकिन अकाउंट्स में खासकर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, और वो कैसे सॉल्व होगी सर? कैलकुलेशन मिस्टेक तो भाई कैलकुलेशन कर करके ही सॉल्व होगी। जितना हो सके, अगर आपके स्कूल में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो भाई
ये हाथ ना खुजलाने लगता है, कैल्सी कैल्सी कैल्सी। इसी को तो रोकना है यार। हमें जीतना है तो अपनी इंद्रियों पे वश करना ही पड़ेगा। सिंपल सा पॉइंट है। तो रोको अपने हाथों को, दिमाग को दौड़ाओ, उसमें कैलकुलेशन करो, पर हाथ से करना पड़ेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन में तो भैया अपनी कॉपियां भरनी पड़ेंगी, चाहे जो हो जाए, तभी जीतेंगे, है ना। और राजा तो हम सब बनना चाहते हैं, तो बस फिर इन इंद्रियों पे काम करेंगे, जीतेंगे और मचाएंगे। ठीक है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए भैया। 11th के प्रीवियस ईयर तो नहीं मिलते सर, गूगल पे सर्च कीजिए, मिलेंगे। या दूसरे स्कूल के जो बच्चे हैं उनसे, या जो आपके सीनियर्स पास आउट हो गए उनके क्वेश्चन पेपर लीजिए, उनको लगाइए। अगर आपने पढ़ाई कर लिया तो ये आपके काम की चीजें हैं। ठीक है जी, ये आपको करना है। मगर क्या सिर्फ इन्हीं चीजों में लगना है? नहीं, कुछ हॉबीज बनाइए। आपको हॉबीज पे भी वर्क करना है, क्योंकि भैया क्या होता है ना, जब बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं ना आदमी, तो भैया जी दिमाग दिमाग क्या हो जाता है, मशीन की तरह काम करने लगता है, दौड़ता नहीं है, उसके अंदर कुछ जाता नहीं है। समझ रहे हो? उसकी इंटेलेक्ट खत्म हो जाती है, उसके इमोशंस खत्म हो जाते हैं। तो हॉबीज बनाइए, जो शौक है। हॉबीज में आपका ड्राइंग आ जाएगा, आपकी कविताएं आ जाएंगी, शायरी आ जाएंगी, डांस भी आ जाता है, गेम खेलना भी आ जाता है। सर जो आपको हॉबीज पसंद है उसको कीजिए, क्योंकि वो आपको रिफ्रेशमेंट देगा। ठीक है जी, और आप मचाएंगे, ये मुझे पूरी यकीन है, क्योंकि आपने बैच ले लिया, आपने पढ़ लिया है। बस छोटी छोटी चीजें, और थोड़ा सा पेट में गुड़ 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 होता है कि यार फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या होगा। ये अच्छी बात है, थोड़ा डर अच्छा होता है। ठीक है, तो घबराने का नहीं है, हाई फाई करने का है और मचाना है। अब बात यह है भैया, कितना ही कह लो, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हमेशा ही बैकलॉग लगा रहता है। उनको एक के बाद दूसरा बैच दो, दूसरे के बाद तीसरा बैच दो, तो भी बैकलॉग लगा रहता है। पढ़ते नहीं है ना यार, तो क्या करें उनको? छोड़ तो नहीं सकते, सब अपने हैं यार, वी लव यू ऑल। तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए भी कुछ बात है। तो सबसे पहले तो देखिए, हमारी कॉमर्स जो कॉमर्स वाला फैमिली है, उनके पास बैचेस अवेलेबल है। तो यार अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो अब जाग जाओ यार, जब जागो तभी सवेरा है। हमारे पूर्वज कह के जा चुके हैं, आपको समझना है बस। सुन लिया उससे फायदा नहीं है, समझोगे तब फायदा है। तो समझो ना यार, तो बैचेस ले सकते हो आप। आरएम 1.0 है, 2.0 है, 3.0 है क्लास 11th के लिए। 12th के लिए कौटिल्य 1, कौटिल्य 2, कौटिल्य 3 है। बहुत सारे बैचेस हैं यार, और आप इनमें से एक भी बैच लोगे तो बाकी दोनों बैचेस आपके लिए फ्री हैं, तो वहां से भी फायदा है। भैया लेकिन बैच का ड्यूरेशन तो बहुत बड़ा है, अगर हम पढ़ने वाले बच्चे होते तब तक पढ़ नहीं लिए होते, हम ऐसे क्यों बैठे होते हैं बताओ। हम नहीं जीत पा रहे खुद से यार, क्या करें? तो देखो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना यार। पर चलो, अगर आप फुल बैच नहीं देखना चाहते तो एग्जाम बूस्टर बैच आ गया है क्लास 11th के लिए। ठीक है, 12th के लिए बोर्ड बूस्टर बैच है, वहां से देखिए, एनरोल कीजिए। भैया इन सब से नहीं हो पा रहा है, या हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है, बहुत सारे लोगों की होती है यार, तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए 11th में पेस बैच लेकर आए हैं। क्लास 12th में भी मैं यहां लिख ही दे रहा हूं, क्लास 12th के लिए विश्वास बैच लेकर आए हैं। इसमें आपको YouTube पे क्लासेस मिलेंगी, कुछ पहले से पड़ी हुई हैं। तो यार अगर जागने का मन है, मार्क्स तो लाने का मन होगा ना यार, सोसाइटी ताने मारेगी तो बुरा तो लगेगा ना यार। तो उसके लिए ही सही, अपने पेरेंट्स के चेहरे पे वो खुशी के बारे में सोचो ना यार, जब वो मुस्कुराएंगे तो दिल कितना खिल जाता है यार। इतना दिल तो तब भी नहीं खिलता जब कोई और मिलता है। समझ रहे हो? समझो ना इस बातों को, उन इमोशंस की वैल्यू भी तो करो। तो कोई बात नहीं, पेस बैच है आपके पास, ये यूट्यूब सीरीज है जो कि आपको कॉमर्स वाला चैनल पे मिलेगी। विश्वास बैच क्लास 12th के लिए है, ये 12th के लिए है, ये 11th के लिए है। ऐसे ही आपके पास यहां पर है कौटिल्य 1.0, 2.0, 3.0, या फिर आप एग्जाम बूस्टर है क्लास, ये 12th के लिए है। ऐसे ही आपके पास क्लास 12th के लिए बोर्ड बूस्टर है। देखो हम तो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं जो हम अपने मन से कर सकते हैं, जितना हमारे पास है ना। पर अब आपकी बारी है। नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा यार? क्या आपको नहीं लगता कि पढ़ाई कहीं ना कहीं काम आती है? पढ़ो ना यार, कब तक कब तक भागोगे? और थोड़ा पढ़ लोगे ना तो जिंदगी में अगर कुछ नहीं कर पाए तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे। कुछ नहीं रखेगा फिर बाद में, 11th 12th पास आउट हो जाएंगे। और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 11th क्लास। सर कॉमर्स है, हम कॉमर्स की दुनिया को अभी समझ रहे हैं। अगर बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आगे कैसे चलेंगे यार? हर बार अगर टांग सही नहीं है तो आप कैसे रनिंग करोगे? नहीं कर पाओगे। कोशिश करो कि उसको मजबूत करें, और उसके लिए हमारी ओर से सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पढ़ो। और अब एक बात याद रखिएगा, एक लड़के ने एक लड़की से कहा, फूल दे रहा हूं गुलाब का, चमेली का मत समझना। इश्क का इजहार है ये। उसने कहा, देख तू फूल गुलाब का दे, चमेली का दे, सब चलेगा, लेकिन अगर एक बार गुलाब का फूल या चमेली का फूल, जिसका भी फूल दे दिया, तो फिर ना अपनी सहेली ना मेरी सहेली किसी और के साथ नहीं मिलेगा। बस यही बात आपको समझनी है, क्योंकि वो तो आशिक था, आप तो विद्यार्थी हो ना। तो समझ लो, दिन को पढ़ो चाहे रात को पढ़ो, लेकिन पढ़ते वक्त ये रील्स
नहीं चलेंगी, ये इंस्टाग्राम नहीं चलेगा, ये सोशल मीडिया नहीं चलेगी, बाबू सोना के साथ चिटचैट नहीं चलेगी। ये आपको समझना है। तो पढ़ाई लिखाई में भी विजय आपकी होगी, समझे? और ये सब करना है क्या मुरझा मुरझा के, क्या दुखी हो के नहीं, एक मुस्कुराहट के साथ, जो कि हमारे सारे कॉमियंस को समझना है। क्या हैव स्माइल्स एंड अब तक उम्मीद है कि आपने बोल दिया होगा स्प्रेड स्माइल्स। ध्यान रखिए यार, पढ़ाई की दुनिया में पढ़ाई के थ्रू ही सक्सेस पाई जाती है, उसी के थ्रू राजा बना जाता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ये 4 महीने में जमकर मचाना है, क्योंकि 4 महीने बाद जब तारों में कोई नाम लिखा हो तो वो आपका हो, आपका हो, आपका हो। ठीक है, चलो तो फिर टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।